नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। ये आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये आपका एग्ज़ाम खुद ब खुद बता देगा आपको। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों आज से हमने क्या है अपने आपके यूट्यूब चैनल पर, मतलब जो हमारा जिस पे हम डेली सजेस्ट डालते हैं, उसी पर एक डेली बेस्ड स्ट्रेटजी, मतलब डेली टारगेट हमने डालना शुरू कर दिया है। आपको किसी भी स्ट्रेटजी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप 90 दिन में ऐसे करें, आप 50 दिन में ऐसे करें। आप सीधा जाएं, वीडियो देखें। हालांकि आज का वीडियो थोड़ा समझाने के चक्कर में कुछ 7 मिनट का हो गया है, लेकिन कल से जो भी वीडियो आएगा 3.5-4 मिनट का एक छोटा सा वीडियो होगा, जिसको आप आराम से देखकर अपनी स्ट्रेटजी, कोई टॉपिक, मतलब आपको एक दिन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है उस टॉपिक को, मतलब किसी टॉपिक को पढ़ते समय उसकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसीलिए आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो जो बच्चे डेली टारगेट चाहते हैं कि कोई हमें डेली टारगेट देने वाला हो, जिससे हम आराम से उस टारगेट को कंप्लीट कर पाएँ, शाम तक कंप्लीट करके आराम से रात में चैन से सोएं, अगले दिन फिर आपको टारगेट मिल जाए और पूरे दिन में फिर उसको तैयार करें। तो इस तरह से हम क्या है एक टारगेट देने की कोशिश करेंगे आपको डेली बाई डेली, जिससे कोशिश करेंगे 1 या 2 बार आपका रिवीजन हो जाए एग्जाम तक। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों अब आते हैं हम सीधा आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। उससे पहले एक छोटी सी बात, आप इसकी PDF ले लीजिए जाकर। PDF आपको यदि लेनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मित्रों IAS RAS विद RJ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर जाएं और PDF ले लें। डेली सोजस की जो PDF होती है वो आपको डे बाई डे पर डे वहाँ पर मिल जाती है, और आप उसको जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों आप चलते हैं अपने सीधे न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। आपका समय बहुत कीमती है, और अब तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है मेरे भविष्य के RAS अधिकारियों। ठीक है, तो चलो दोस्तों चलते हैं आज की न्यूज यात्रा पर। तो पहली है, पशु परिचर के 5,000 लगभग 6,000 पदों पर भर्ती होगी, जो आपके एग्जाम के लिए किसी मतलब की नहीं है। उसके साथ में है एलिवेटेड रोड से जोधपुर वासियों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये आपके लिए है, ये आपके एग्जाम के लिए है कि एलिवेटेड रोड, जो मल्टी लेवल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट है, उसकी वो कहाँ पर चल रहा है, तो कौन सी जगह पर चल रहा है, जोधपुर के अंदर। मल्टी लेवल एलिवेटेड रोड कहाँ पर विकसित की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है, जोधपुर के अंदर। इसको विकसित करने से क्या होगा मित्रों, जो भारी ट्रैफिक है उससे राहत मिल जाएगी, और वाहन चालकों को आवागमन में समय, इससे क्या होगा, बचत होगी, और औद्योगिक विकास को ये क्या करेगा, गति देगा। ये कहाँ से कहाँ तक डलेगा, तो ये किशोर बाग से शुरू होकर आखलिया सर्कल तक डाला जाएगा। कहाँ तक, किशोर बाग से आखलिया सर्कल तक डाला जाएगा। वैसे इसको आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी जब जानकारी हो रही है तो जानकारी लेने में क्या दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, लगभग 10 किलोमीटर लंबा होगा। यह मल्टी लेवल एलिवेटेड रोड कृषि उपज मंडी, महामंदिर चौराहा, पावटा चौराहा, सोस्ती गेट, जालौरी गेट, 5वीं रोड चौराहा, और बॉम्बे जो आपकी मोटर चौराहा है वहाँ से गुजरेगा। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 2040 तक ट्रैफिक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस जो प्रोजेक्ट है उसको बनाया जा रहा है। मतलब आगे 2040 तक अगर इसी तरह से रैपिडली ट्रैफिक बढ़ता है, तो 2040 तक बढ़ के जितना ट्रैफिक हो जाएगा उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से इस एलिवेटेड रोड को क्या किया गया है मित्रों, मेरे डिजाइन किया गया है मेरे दोस्तों। ठीक है, यह शहर की समृद्धि विरासत को संरक्षित करने का प्रोग्राम जो प्रबंध है। देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो क्या है साथ में लिखी जाती हैं। बाकी कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसको ध्यान में रख के, उसको संस्कृति को और कला को तो ध्यान में बिल्कुल नहीं रखा जाता। बनने के बाद प्रोजेक्ट थोड़ी बहुत उसके अंदर संस्कृति कला की झलक डाल दी जाती है, क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट को कहीं तो कुछ दिखानी, क्रिएटिविटी। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पर। आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि मल्टी लेवल एलिवेटेड रोड कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो जोधपुर के अंदर बनाया जा रहा है। इतनी सी बात है, और 2040 तक अगर इसी तरह रैपिडली जो ट्रैफिक बढ़ रहा है वो 2040 तक बढ़ता रहा, तो उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो डीग में संग्रहालय स्थापित हो रहा है। तो दोस्तों डीग के अंदर जो संग्रहालय स्थापित हो रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में नया संग्रहालय कौन सी जगह पर स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार ने घोषणा की है या मंजूरी दी है पैसों की, तो कौन सी जगह पर दी है, डीग के अंदर। डीग के अंदर इसमें क्या होगा, इसमें भरतपुर राजवंश के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। किसके राजवंश को, भरतपुर राजवंश। तो यहाँ से वही मैं बता रहा था ना कि भरतपुर राजवंश के
जो इतिहास है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो संग्रहालय है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कहाँ पर बनाया जा रहा है मित्रों, डीग के अंदर। ठीक है, इस गैलरी में क्या होगा, महाराजा सूरजमल गैलरी होगी, आर्म्स गैलरी होगी, मूर्तियों की गैलरी होगी, उत्खनन की गैलरी होगी, कला एवं संस्कृति की गैलरी होगी, ब्रजमंडल गैलरी होगी। ठीक है, चारों धामों से निराला ब्रज धाम, पेंटिंग गैलरी होगी। इस सहित तो कुल 8 गैलरियाँ होंगी। ठीक है, कितनी गैलरियाँ होंगी, 8 गैलरियाँ होंगी। गैलरी का मतलब होता है कि स्थान विशेष जहाँ पर इस चीज़ को रखा जाता है। ठीक है, गलियारे। ठीक है, डीग किला क्षेत्र में मुख्य द्वार से संग्रहालय तक हाई मास्ट लाइट, सोलर लाइट, जल आपूर्ति संबंधी कार्य, पर्यटकों की सुविधा के लिए आगमन और इस तरह के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। ठीक है मेरे मित्रों, डीग जिले के साथ भरतपुर राजवंश के ब्रज की कला संस्कृति, प्राचीन काल के हथियारों सहित विभिन्न प्रकार की जानकारियां एक ही स्थान पर मिल जाएंगी और 2023-24 के बजट में ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई थी मेरे मित्रों। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, जोधपुर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खुलेगा। कौन सी जगह पर खुलेगा देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर क्या खुलने वाला है, यहाँ पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित होंगे। यहाँ से भी एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, आधुनिक बर्न यूनिट कहाँ पर स्थापित हो रहे हैं, या मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर इस तरह की चीज़ों की स्थापना की जा रही है। हालांकि ये कम इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है। आपसे पूछ लिया तो क्या करेंगे बताइए, जब अपने सामने है तो अपन उसको पढ़ लेते हैं। वैसे भी जब तक 30 तारीख आपकी नहीं गुजर जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज 30 हो गई तो हो सकता है आपको महंगाई राहत शिविर हैं जी जो पर्चे छपे हैं उनसे राहत मिल जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि पहले जो 30 तारीख तक हम सारी जगह से जो महंगाई राहत शिविर हैं उनको हटाने जा रहे थे, उनको हटा रहे थे। अब सारी जगहों से नहीं हटेगा, बहुत सारी जगहों पर ये लगा रहेगा। तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत महंगाई राहत शिविर हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। जब तक इलेक्शन ना होगा इस शिविर को हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई सारा कुछ इलेक्शन के लिए किया गया है, जनता के लिए थोड़ी किया गया है। जनता के लिए करना होता तो जिस दिन सीएम बने थे उस दिन से शुरू करते। तो फिर कई लोग मेरे से बोलेंगे आप सर पार्टी विशेष की बात करते हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता यार, जो मुझे ठीक लगता है मैं बोल देता हूँ बस, और कुछ नहीं है। अपन को जिसको वोट देना है उसको तो अपन को देना ही है, उससे तो क्या है। तो दोस्तों अंतिम पेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ से भरा हुआ आता था, आज उसमें भी कटौती कर ली गई है। देखो मदरसों में सुविधाएं बढ़ेंगी, इससे आपके एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है। कन्हैया लाल के हत्यारों को जल्दी सजा मिलेगी, इसका भी आपके एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम से लेना देना है दोस्तों 17वां सांख्यिकी दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तरीय समारोह, राज्य स्तरीय क्या किया गया है, समारोह का आयोजन किया गया है 17वें सांख्यिकी दिवस। तो ये अपने लिए हो जाता है। पहले देखो पेपर के अंदर क्या छपा है उसको देख लेते हैं, फिर अपनी जो छपाई है अपन उसको देख लेंगे। ठीक, तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे श्री गोविंद राम मेघवाल जी, इन्होंने सांख्यिकी दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आंकड़ों के बिना योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं है। प्रोफेसर जो पीसी महालनोबिस हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाने वाली स्टैटिकल ईयरबुक 2023 और सतत विकास लक्ष्य कॉमिक्स का विमोचन किया गया है। भैया रट लेना, इन दोनों चीज़ों को रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैं PDF की फॉर्म में दूंगा ही दूंगा, लेकिन सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना। ठीक है मित्रों, ठीक है। 17वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस है। इसमें क्या हुआ है, क्या चीज़ प्रकाशित की गई है, एक तो स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2023 और सतत विकास लक्ष्य कॉमिक्स, इन दोनों चीज़ों का विमोचन किया गया है। ठीक है, और क्या किया गया है, समारोह में उत्कृष्ट जो कार्य करने वाले लोग हैं सांख्यिकी क्षेत्र में उनको क्या दिया गया है, सम्मानित भी किया गया है। अब अपन देख लेते हैं, आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा कि सांख्यिकी दिवस है वो क्यों मनाया जाता है। तो किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया गया है, पीसी महालनोबिस के। ठीक है, तो देखो दोस्तों सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं, पीसी महालनोबिस हैं, दिवंगत हैं, उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हर साल 29 जून को उनकी जयंती पर सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया है। तो अब किनकी जयंती, किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व जो सांख्यिकी दिवस है वो बनाया जाता है पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर। तब आपकी समझ में आ गया होगा भैया पीसी महालनोबिस संबंध किससे है, भारत से। जब इनका भारत से संबंध है मित्रों तो भाई कोई बाहर का तो मनाएगा नहीं, कौन मनाएगा, भारतीय मनाएंगे, हमारे अपने मनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो किसने बनाया, हमारे भारत का है ये।
यह राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाला दिवस की विशेष श्रेणी में राष्ट्र सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे दिवस मनाए जाते हैं, उनमें विशेष श्रेणी के हैं, सामान्य श्रेणी के हैं, ठीक है, इस तरह के हैं। तो विशेष श्रेणी में इस दिवस को मनाया जाता है मित्रों। इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? तो सामाजिक आर्थिक योजना, नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका और महत्व के बारे में प्रोफेसर महालनोबिस से प्रेरणा लेने के लिए, विशेष रूप से युवा पीढ़ी में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और मैं लिख के दे सकता हूँ, युवा पीढ़ी में से शायद ही किसी को पता होगा कि 17वां सांख्यिकी दिवस मना लिया गया है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। वो आज से प्रेरणा तो क्या लेंगे, प्रेरणा तो बहुत दूर की बात है, उनको ये नहीं पता होगा कब मनाया जाता है। अब दोस्तों इसकी थीम क्या है? तो सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरक्षण करना है। ठीक है दोस्तों, सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण। ओके दोस्तों, तो ये न्यूज आर्टिकल आपका हो गया होगा कंप्लीट मेरे दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। ठीक है, 20,000 किसानों को निःशुल्क बीज किट भी मिलने वाला है। पहले ये देख लेते हैं अपन कि क्या क्या इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर छपा है, फिर उसके बाद हम देख लेंगे जो एडिशनल हमें काम करना होगा वो अपन कर लेंगे। ठीक है मित्रों, देखो दोस्तों, राज्य सरकार मछली पालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 20,000 किसानों को मछली का बीज है वो उपलब्ध करवा रही है। ठीक मित्रों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 2 करोड़ रुपए व्यय करने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार प्रति किसान अथवा डिग्गी भारतीय मेजर कॉर्प प्रजाति रोहू, कतला और मृगल के 1000 और अंगुलिका आकार के मत्स्य बीज उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, 1000 अंगुलिका आकार मतलब ये है कि 1 उंगली के बराबर का जो होता है उसको अंगुलिका आकार बोलते हैं। ये बीज बोलते हैं भाई, मछली का बीज मतलब एक मैक्सिमम 1 उंगली के बराबर होगा। ये अब आप लोग क्या समझ रहे थे कि खेती की तरह पैकेट में भर के बीज आ जाएंगे? नहीं, बीज यही होते हैं मछली के क्षेत्र में। आपको यहाँ से जो चीज़ कलेक्ट करनी है वो करनी है। पहली तो किस विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाए गए? तो मत्स्य विभाग के द्वारा। ठीक है, अब भारत की मेजर कॉर्प प्रजाति कौन कौन सी हैं मछली की फॉर्म में, या मछली कौन कौन सी मेजर मछली हैं भारत की? तो रोहू, कतला और मृगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, कहीं पे भी डाल देगा, कहीं पे भी। ज्योग्राफी में डालेगा तो ज्योग्राफी में डाल देगा, इकोनॉमिक्स में डालेगा तो इकोनॉमिक्स में डाल देगा, करंट अफेयर में डालेगा तो करंट अफेयर में डाल देगा। रोहू, कतला और मृगल। फिर अगली बार देखना अलग से ही चैप्टर आ जाएगा मछलियों की प्रजाति पे, आप उसको रटते रहोगे और कई लोग रटाने भी बैठ जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें करंट अफेयर बेस्ड होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो रोहू, कतला और मृगल 3 मेजर कॉर्प हैं भारत की। अब इसमें एडिशनल अपन क्या जोड़ सकते हैं उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं राज्य मत्स्य योजना पोर्टल के बारे में। किसके बारे में? राज्य मत्स्य योजना पोर्टल के बारे में। तो मेरे मित्रों, इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसानों को घर बैठे क्या करना है, विभागीय योजनाओं के लिए स्वयं के SSO ID और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर दो भैया। ठीक है, इस वाले पोर्टल पे आप जाओ, घर बैठ के विभागीय योजनाओं के लिए आवेदन कर दो। आवेदन की प्रगति के बारे में ही पोर्टल के माध्यम से भी जानकारी ले लो, और जो भी नई योजनाएं आ रही हैं उनका लाभ उठाने के लिए तैयार रहो। इस पोर्टल के माध्यम से ये सारा चीज़ तैयार, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, इस विभाग द्वारा संचालित निम्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अब इस पोर्टल के माध्यम से कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा? तो दोस्तों मेरा यहाँ पर मेन पॉइंट ये नहीं था कि मैं इस पोर्टल के बारे में बताऊं और इस योजना के बारे में बताऊं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि राज्य सरकार के द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से बहुत, क्योंकि जो ब्लू इकोनॉमी है वो भविष्य की इकोनॉमी है, और ब्लू इकोनॉमी क्या है कि राजस्थान सरकार का ब्लू इकोनॉमी की तरफ ध्यान भी है, मतलब जलीय संसाधनों पर आधारित इकोनॉमी पर थोड़ा सा ध्यान है। इसीलिए आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है मित्रों, कि मछली पालन हेतु निजी जमीन पर तालाब निर्माण, मछली पालन पर प्रथम वर्ष में होने वाले उपादान पर खर्च। खारे पानी में झींगा पालन हेतु तालाब निर्माण, मतलब खारे पानी में झींगा मछली कहाँ होती है? खारे पानी में होती है। अब आपकी समझ में आ गई, उसके लिए तालाब निर्माण किए जा रहे हैं। ठीक है, मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना की जा रही है। मछली पकड़ने के लिए शिल्प और साजो सामान और नाव के क्रय करने हेतु पैसे भी दिए जा रहे हैं। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम विकसित किया जा रहा है। फिश फीड इकाइयाँ विकसित की जा रही हैं। केज कल्चर
हेतु अनुदान भी दिया जा रहा है। आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और जो पहले से नए स्थापित किए जा रहे हैं और जो पहले से मौजूद हैं उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। खुदरा मछली बाजार और संसाधनों का विकास किया जा रहा है। मोबाइल या खुदरा रंगीन मछली विक्रय केंद्र के कियोस्क की स्थापना की जा रही है। प्रशीतित ट्रक, मतलब जो फ्रिज ट्रक है वो है ही अपने आप में फ्रिज, और इंसुलेटेड ट्रक, इनकी क्या की जा रही है, इनको क्रय करने की योजना बनाई जा रही है कि हम बाहर से इनको क्रय करें और अपने मछुआरों तक पहुंचाएं। मोटरसाइकिल आइस बॉक्स सहित क्रय, मतलब जो आप देखते हो जोमेटो, स्विगी, उनके पीछे एक डब्बा सा बंधा रहता है, तो बस उसी को क्या है, आइस बॉक्स को इस तरह की चीज़ें क्या करनी है, पहुंचानी, इस तरह की क्रय करनी है, इस तरह की चीज़ें जो लोग मछली पालन से जुड़े हुए हैं उनके पास पहुंचानी है। ठीक है। साइकिल आइस बॉक्स योजना, सेविंग रिलीफ योजना, मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, प्रशिक्षण और कौशल विकास योजना, इस तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। क्यों किया जा रहा है? मछली पालन जो है राज्य का, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बहुत आगे तक ले जाने के लिए। तो मेरे मित्रों, आपकी समझ में आ गया होगा कि मत्स्य पालन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अगला समय किसका है? ब्लू इकोनॉमी का। तो ब्लू इकोनॉमी को तो राजस्थान सरकार को बढ़ावा देने का प्रयास करना ही करना पड़ेगा। ठीक है मेरे मित्रों। तो इस तरह से आपका ये न्यूज आर्टिकल खत्म होता है यहीं पर। अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे। तो इधर एक फोटो आया डायल फ्यूचर, इसके बारे में हमने कल जो है वो डिटेल में डिस्कशन किया था कि डायल फ्यूचर क्या है। तो डायल फ्यूचर देखो दोस्तों क्या है, सारे सरकारी जो हैं आपके स्कूल्स हैं, जो उच्च माध्यमिक हैं, उनमें क्या किया जाएगा कि जो 10वीं क्लास से बच्चा पास होकर आता है, उसको नहीं पता होता कौन सा स्ट्रीम लेना है, उसको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, कुछ और लेना है, एग्रीकल्चर लेना है। तो उसकी क्षमताओं को परख कर जो वहाँ पर सीनियर्स बैठे होंगे, अनुभवी लोग बैठे होंगे, वो क्या करेंगे, उसकी क्षमताओं को परखेंगे और उसकी क्षमताओं को परखने के बाद उस बच्चे को बताएंगे कि तुम्हें भविष्य में किस ओर जाना चाहिए। और यदि दोस्तों उसमें कोई गड़बड़ी मिलती है, जैसा कि अक्सर लोग कर देते हैं, तो उस गड़बड़ी के लिए हेल्प डेस्क जोन भी है कि आप जाओ, शिकायत भी कर सकते हो, या फिर आप इन नंबरों पर अपनी इंक्वायरी भी ले सकते हो। तो मेरे मित्रों, आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है हमारा यहीं पर समाप्त। जो भी न्यूज़ थी मैंने आपको एक एक करके बताई, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता था उसकी मैंने डिटेल में चर्चा करने की कोशिश की। तो दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक होते हैं, आपके जो कमेंट होते हैं, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं मित्रों। हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक अच्छे करते हो, आप कमेंट करते हो, तो इससे हमें लगता है कि हाँ भाई, हमारी मेहनत को सुनने वाला कोई है, हमारी मेहनत को तवज्जो देने वाला कोई है। तो इस तरह से क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है मित्रों। तो आप क्या करें, चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।